السلام عليكم. दोस्तों, आज हम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो और एक दूध बेचने वाली लड़की के बारे में जानेंगे। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने खिलाफत के दिनों में मस्जिद के सहन में बैठ जाते हैं और लोगों की जरूरतों और शिकायतों को सुनते थे। वह अगर सफर में होते तो रास्ते में चलते लोगों से हाल मालूम कर लेते। रात को मदीना मुनव्वरा की गली कूचों और बाजारों में गश्त लगाकर वहां के रहने वालों की खबर और हालचाल मालूम किया करते थे। हजरत उमर फारूक और नौजवान लड़की का वाकिया। प्यारे दोस्तों, एक रात का जिक्र है। हजरत उमर फारूक मामूल के मुताबिक हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा की गलियों का गश्त लगा रहे थे। रात काफी हो चुकी थी। मकानों और खेमों की रोशनी बंद हो चुकी थी। मदीना मुनव्वरा के लोग गहरी नींद सो रहे थे, मगर एक फटे पुराने खेमे में अभी तक चिराग जल रहा था और दो औरतों की बातें करने की आवाज आ रही थी। औरतों में एक माँ थी और दूसरी उसकी बेटी। माँ बेटी से कह रही थी, दूध बेचकर जो पैसे तू लाती है वो इतने कम होते हैं कि बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चलता है। मैं जब तेरी उम्र की थी तो दूध में पानी मिलाया करती थी और बड़े आराम से गुजर बसर होता था। बेटी, मेरी बात मान और सुबह से दूध में पानी मिलाना शुरू कर दे। 4 पैसे ज्यादा आएंगे तो घर की हालत सुधर जाएगी। बेटी माँ को टोकते हुए कहती है, माँ तौबा करो, कैसी बातें करती हो। आपको समझाते हुए कहने लगी, माँ जब तुम दूध में पानी की मिलावट करती थी तब उस वक्त तुम मुसलमान नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मुसलमान हैं। हम दूध में पानी नहीं मिला सकते हैं। माँ बोली, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है। दूध में पानी मिलाने से इस्लाम पर कौन सी आँच आ जाएगी। बेटी जरा सख्त लहजे में बोली, अम्मा तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम भूल गई हो। हमारे खलीफा हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो की हिदायत के मुताबिक दूध में पानी बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। माँ ने जवाब दिया, बेटी क्या खलीफा नहीं जानते कि हम जैसे गरीब अगर दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचेंगे तो 2 वक्त की रोटी कैसे हासिल करेंगे। बेटी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है, मेरी अम्मा इस तरह हासिल की हुई रोटी हलाल रिस्क नहीं है। मैं मुसलमान हूँ और कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जो खलीफा की हिदायत के खिलाफ हो और इस्लामी तालीमात के भी खिलाफ हो। माँ ने फिर से बेटी को समझाना चाहा कि यहाँ कौन से खलीफा बैठे हैं जो देख रहे हैं। उन्हें तो कानो कान खबर नहीं होगी। अब तुम सो जाओ, सुबह सुबह मैं दूध में पानी मिला दूंगी। प्यारे दोस्तों, बेटी तड़प कर कहने लगी, अम्मा नहीं, बिल्कुल नहीं, खलीफा नहीं देख रहे तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहा है न। उसके बाद खेमे में खामोशी छा गई। चिराग बुझा दी गई और माँ बेटी दोनों सो गई। दूसरे दिन सुबह होते ही अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस लड़की के घर एक शख्स को दूध खरीदने के लिए भेजा। जब वो शख्स दूध लेकर आया तो आपने दूध की तहकीक किया तो दूध बिल्कुल सही था, उसमें पानी की मिलावट बिल्कुल नहीं थी। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने रात के साथी हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि ऐसी नेक किरदार और अल्लाह से डरने वाली लड़की के लिए क्या इनाम होना चाहिए। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने राय दी, कम से कम 1000 दिरहम इनाम में देने चाहिए। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐसी नेक और पाक सीरत लड़की की ईमानदारी को सिक्कों में नहीं तौला जा सकता। मैं इस लड़की को ऐसा इनाम देना चाहता हूँ जो इसके शान के मुताबिक हो।
यानी इस लड़की को वो इनाम दूंगा जिसकी वो हकदार है। माँ और बेटी को हजरत उमर की दरबार में बुलाया गया और रात का पूरा वाकया उन्हें फिर से सुनाया गया। माँ के चेहरे पर मायूसी आ गई और शर्मिंदगी से अपना सर नीचे कर लिया और बेटी का चेहरा सदाकत की नूर से जगमगा उठा। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, इस्लाम को तुम जैसी बेटियों की जरूरत है। फिर हजरत उमर ने कहा, मुसलमानों का खलीफा होने की हैसियत से मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी बना लूं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दो बड़े बेटे हजरत अब्दुल्लाह और हजरत अब्दुर्रहमान की शादी हो चुकी थी, मगर आपके तीसरे बेटे हजरत आसिम की शादी नहीं हुई थी। हजरत आसिम कद्दावर और हसीन शख्सियत के मालिक थे, अपने वक्त के अच्छे शायर और आलिम थे और इस्लामी अखलाक और सीरत का नमूना थे। उसके बाद उस नेक सीरत लड़की का निकाह उनके साथ कर दिया गया। मोहतरम अजीज दोस्तों, क्या खूब लोग थे और क्या अजीम हुक्मरान थे। आजकल हम शिकायत करते हैं कि हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसल्लत हैं वो हम पर जुल्म करते हैं। हकीकत यह है कि जैसा हुक्मरान वैसा ही आवाम या जैसी आवाम वैसा हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिया जाता है। अगर हम बदलाव चाहते हैं और सच में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को बदलना, अपनी ख्वाहिशात को मारना होगा। इस्लाम के रास्ते पर अपनी जिंदगी को गुजारना होगा। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन और सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हो के बताए हुए रास्तों पर चलना होगा। तब जाकर हमारी जिंदगियां और हमारे हालात तब्दील होंगे।